पीटीआई थर्ड ग्रेड डीवी के बाद की प्रक्रिया या प्रोसेस। आप जानते हैं पीटीआई थर्ड ग्रेड का प्रोसेस जारी है और दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। इसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, 2 या 3 चरण और बाकी हैं, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, आपसे निवेदन है। मैं सराठ नमस्कार स्वीकार करें। तो बिंदु 8-7 बिंदु अपने बनाए हैं, तो पहला बिंदु देख लेते हैं। पहला बिंदु ये है कि दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड आगे क्या स्टेप उठाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड अब जो है रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी करेगा। आप जानते हैं जब रिजल्ट जारी होगा तो उसमें बहुत से प्रोविजनल होंगे, अपात्र भी होंगे, और ये काम मेरे अनुमान के अनुसार फरवरी में होगा। फरवरी में होगा। और उसके बाद जो डाटा है या सूची है वो निदेशालय बीकानेर भेज दी जाएगी। जिनको चयन कर लिया उनकी सूची बीकानेर निदेशालय अनुशंसा के साथ भेज दी जाएगी। और इसके बाद आगे का प्रोसेस अब बीकानेर में शुरू होता है। वो क्या है उसको देख लेते हैं। बिंदु नंबर 2, निदेशालय बीकानेर में डिग्री डिप्लोमा अंक तालिका का सत्यापन कैसे होगा। देखें, अब तक तो दस्तावेज सत्यापन हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, लेकिन संबंधित इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाके डिग्री का प्रमाण पत्र का अंक तालिका का सत्यापन नहीं हुआ है। ये काम यहाँ पे होगा। डिग्री और डिप्लोमा का सत्यापन जो बाहर से हैं, ये 2 तरह से होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप जानते हैं, लेकिन ऑफलाइन में टीम जाके वहां पे सत्यापन करेगी। तो इसके लिए टीमों का गठन होगा और दस्तावेज को बारीकी से सत्यापित किया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका असल है वो असल है, अगर फर्जी है तो उनको दिक्कत है, वो इस प्रक्रिया से अपने आप अपात्र हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा बिंदु अपने बनाया है, निदेशालय में दस्तावेज सत्यापन के बाद क्या होगा। अब निदेशालय में दस्तावेज आपका पूरी तरह डिग्री डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो गया है और वीसी ने अनुमोदित कर दिया है कि इनकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट सही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जिला आवंटन की प्रक्रिया होगी। जिला आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी और जिला अनुसार जो आपने चयन किया है सूचियां जिले में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएंगी, क्योंकि नियुक्ति अधिकारी जो है तृतीय श्रेणी का वही अधिकारी होता है। इसके बाद जिला स्तर पर क्या होगा, बिंदु नंबर 4 अपने बनाए कि जिला स्तर पर क्या होगा। तो जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी और आपके जो दस्तावेज है उनका भी सत्यापन एक बार से फिर होगा। मोटे मोटे आपके दस्तावेज जो है आपने संलग्न किए हैं उन सबको एक बार फिर देखा जाएगा और आपकी रुचि के अनुसार जो आप विद्यालय मांगेंगे वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब ये अलग बात है आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, पहला मिलता है, 10वां, 5वां, जो भी है। बिंदु 5, कौन से कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। तो नंबर 1, जिनकी डिग्री डिप्लोमा
परीक्षा से पहले के नहीं है, परीक्षा से ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा से पहले आपकी योग्यता जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद जिनकी डिग्री डिप्लोमा सत्यापित नहीं होंगे, सत्यापित नहीं होंगे, और कोई भी अनिवार्य योग्यता जो पीटीआई भर्ती के लिए आवश्यक है वो दस्तावेज आप नहीं दे पाए, कोई भी हो सकता है जो अनिवार्य रूप से लागू है वो आप नहीं दे पाए। मानो आपने रिजर्व के लिए अप्लाई किया और प्रमाण पत्र आपने रिजर्व का दिया ही नहीं, तो ऐसे जो भी केस हैं वो भी बाहर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अफवाह ज़्यादा है। जिनका बिल्कुल ही कई मौके देने के बाद भी अपना दस्तावेज जमा नहीं करवाएंगे वही लोग बाहर होंगे। किसी कारणवश अगर आप दस्तावेज जमा नहीं करवा पाए और आप उसको बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको मौका दिया जाएगा। कब तक नियुक्ति हो सकती है, अगला बिंदु अपने देखें कि कब तक नियुक्ति हो सकती। तो देखें, मेरे अनुमान के अनुसार फरवरी में परिणाम आएगा, उसके बाद मार्च में निदेशालय का काम होगा और अप्रैल में सूचियां जिला स्तर पे आएंगी, सूचियां जिला स्तर पर, और उसके बाद काउंसलिंग के जरिए आपको कभी भी नियुक्ति मिल सकती है। काउंसलिंग के जरिए अप्रैल में कभी भी आपको नियुक्ति मिल सकती है, ये मेरा अनुमान है, सबके अलग अलग हैं। कट ऑफ कितनी रहेगी इस पे बहुत चर्चा है, ध्यान करें। मेरे अनुमान के अनुसार जितने सदस्य ज्यादा पास हुए उतने लगभग बाहर हो सकते हैं। तो एक बार कट ऑफ शुरू की सूचियों में ऊपर जा सकती है, लेकिन अंत में मेरा अनुमान है कि जिसने न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त कर लिए हैं, जैसे 40% आवश्यक है तो 40% प्राप्त कर लिए हैं, उसकी नियुक्ति होगी, ये मेरा अनुमान है। इसके बाद देखें, ये भी पूछा जाता है कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कब किया जाएगा। तो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन आपको जिला काउंसलिंग के बाद जब आप विद्यालय में जाएंगे तभी आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन देना है उस वक्त। तो कुछ दिन पहले आप ये करवा लें, निश्चित रूप से उस वक्त ये कागजात आपके पास होने चाहिए। क्या कोर्ट स्टे लग सकता है, ये भी बिंदु बार बार पूछा जाता है। कोर्ट स्टे, देखो आजकल कोर्ट स्टे जैसे पहले लगते थे कई वर्ष पूर्व वैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि आजकल सरकार कैविएट लगाती है, राज्य सरकार। कैविएट का मतलब ये होता है, समझे आप, कि कोई भी स्टे देने से पहले सरकार का पक्ष कोर्ट जानता है। तो कैविएट के कारण, और राज्य सरकार जानती है कि चुनाव का वर्ष भी है तो वो इस भर्ती को करना चाहेगी, तो इसलिए कोर्ट स्टे के चांस कम हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो भी जाए तो भर्ती कर ली जाती है और कोर्ट के निर्णय के अधीन रखी जाती है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके अनुसार निर्णय कर लिया जाता है। लेकिन एक बार जब नियुक्ति हो जाए तो कार्मिक का बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। जय।